तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो नंबर है वो है 9। और आज हम इसमें सीखेंगे 3D सम। और साथ में हम कंसोलिडेशन के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि मैंने उस दिन जो वीडियो बनाया था उसमें मुझसे एक गलती हो गई थी। मैंने थोड़ी सी शायद गलत जानकारी उसमें दे दी थी, और मैंने ये कहा था कि ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था। और फाइनली मैंने इसके ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिकल किया, है ना। तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। तो जो उसमें गलती हुई थी तो मैं उसको भी सुधारूंगा। ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 3D सम से। ठीक है, 3D सम क्या होता है। अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास ये डाटा है, ठीक है, 2010 का मेरे पास सीट है। और अगर मैं इसमें इनको जोड़ूं, इन सेल्स को जोड़ूं एक ही सीट में अलग अलग सेल्स में अगर डाटा है, नंबर है, अगर मैं उसका एडिशन करूं तो उसको 2D सम बोलते हैं। ठीक। लेकिन मेरे पास 2009 में भी डाटा है, 2010 में भी है और 2011 में भी है। हालांकि यहाँ पर चेंज भी हो सकते हैं, नाम चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, नाम जो है वो सेम होने चाहिए। ये जो नंबर हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, हालांकि मैंने सभी में सेम लिया है। सेम इसलिए मैंने लिया जिससे कर अगर मैं कैलकुलेशन करूं और ये प्रूव करने के लिए कि क्या डाटा सही आ रहा है, तो उसके लिए क्या करूंगा कि बस एक की वैल्यू को, जितनी भी सीट हैं, वैल्यू को, जैसे 12 है तो 3 से गुणा कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सभी में सेम डाटा लिया है। ठीक है। तो 3D सम का मतलब ये है कि अलग अलग सीट में जो भी सेल्स में डाटा है उसको केवल एक सेल में ऐड करके लाना है, उसको 3D सम बोलते हैं। ठीक है, ये काम हम कंसोलिडेशन से भी करते हैं और ये सम फंक्शन से भी करते हैं। तो हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं 3D सम से। तो हम यहाँ पर एक मैंने शीट बनाया है जिसमें मुझे टोटल लाना है 2009, 10 और 11, तीन सीट है। ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इनकम में यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो ये है कि जो हमारा डाटा है वो सभी में सेम होना चाहिए। मतलब जिसमें हम सम करना चाह रहे हैं वो सभी सीट में जो भी नंबर होगा, सभी सीट में, जैसे इसमें सीट ऊपर है तो 2010 में भी सीट ऊपर होना, हाँ, 2010 में भी सीट ऊपर होना चाहिए, और 2011 में भी ये सीट ऊपर होना चाहिए। तब जाके हम डायरेक्ट सम फंक्शन लगा सकते हैं। हालांकि अलग अलग होगा फिर भी हम 3D सम सम फंक्शन से लगा सकते हैं। बस उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीके से लगाना पड़ेगा फंक्शन। ठीक है, तो मैं उसको उसको भी बताऊंगा इसमें। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम इसको। तो हम यहाँ पर इस सेल में मैं क्लिक करूंगा और इक्वल मैं सम इंटर करूंगा, सम लिखूंगा, और मैंने सम लिखा। देन इसके बाद क्या करूंगा, देन मुझे इसके बाद जाना है सीट नंबर 9, या 11 में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 9 में जाता हूँ और मैं 9 पे गया और इस सेल पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, इस सेल पर मैंने क्लिक किया। देन देन क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ मैं 11 पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ से ये दोनों इंसर्ट हो जाएंगे। ये एक तरीका हो गया। और इसके बाद मैं देखिए तीनों सीट सेलेक्ट हो गई हैं। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंटर कर दूंगा। तो देखिए ये आ गया। ठीक है, यानी कि 2009 में कितना था, 12,000, 10 में 12,000 और 11 में 12,000। तो ये हमारा टोटल जो हो गया ये यहाँ पर आ गया। अब इनका कैसे लाएंगे, बस इनको क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। ठीक है, ये सभी का आ जाएगा। ठीक। अगर ये नाम चेंज करेंगे तो फिर भी इसमें चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये नाम के बल पर नहीं, ये इस सेल में जो भी डाटा है सभी सेल में एक लेयर समझिए। जैसे किताब होती है ना, सॉरी, बुक होती है है ना, उसमें जो मान के अलग अलग पेजेस में नंबर है, तो एक एक लेयर में हमारे पास नंबर उनको ऐड कर रहा है। वो नाम से उसको नहीं मतलब, यहाँ पर नाम आप चेंज भी कर देंगे ना तो भी यहाँ पर ये 36,000 ही आएगा। ठीक है। तो नाम से इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया। हम जो चेंजेस हो रहे हैं सब कुछ इसमें हो रहे हैं, इस सेल सी टू सेल्स में या सी टू कॉलम्स में। ठीक। अगर मैं यहाँ पर कहीं भी चेंजेस करता हूँ, मान चलिए यहाँ पर मैं 11,000 कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इंटर करता हूँ तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 36 था तो 35,000 हो गया। तो इस तरह से हम ये सम कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
और तो चलिए हम दूसरा तरीका देख लेते हैं जिसमें कि अलग अलग सीट में डाटा है, मतलब ये तो यहाँ पर है, समझ लीजिए कि मैंने उठा करके एक को यहाँ पर रख दिया, किसी सीट में वहाँ पर है, किसी सीट में यहाँ पर है। तो इनको कैसे सम करेंगे, है ना? उसके लिए हम सम फंक्शन को देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अलग से रिपोर्ट 2020 21 22 का बनाया है सीट। तो मैं यहाँ पर, हाँ, इसके लिए मैंने 3D सम का एक अलग से सीट बनाया है और साथ में यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है। तो मेरे पास क्या है, 18 19 20 21 और 22, पांच कॉलम, पांच सीटें हैं जिसमें रिपोर्ट है इनकम का। तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं क्लिक कर, और सभी में देखिए अलग अलग है, दिखा देता हूँ। इसको आप ध्यान में दीजिए, फॉर्मेट था मैंने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, B2 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर है, ठीक है। और 2019 में कहाँ पर है यहाँ पर है, जी से स्टार्ट हुआ है। देन 2020 में अलग स्थान पर है, 21 में अलग स्थान, तो सभी में अलग अलग है। तो ऐसे में कैसे अप्लाई करेंगे सम फंक्शन को? तो क्या करेंगे, जिसमें आपको टोटल लाना है तो ये फॉर्मेट आप बना लीजिए जिस तरह सभी में है, क्योंकि नाम सेम होने चाहिए। नाम अगर अलग अलग हुआ तो फिर ये नंबर तो ऐड हो जाएंगे लेकिन ये नाम को ट्रैक नहीं करता, ठीक। नाम को तो आपको खुद यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो वो फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बना लिया है और इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और इसके बाद मुझे सम लिखना है। सम मैंने लिखा, देन टैब बटन। और यहाँ पर मैं क्या पूछ रहा है कि नंबर वन, तो इसमें क्या करेंगे, 2018 में जाएंगे और 2018 में जाने के बाद इस पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, किस पर, सुरेश के सामने जो भी कॉलम है, जो भी सेल है उसमें इनकम लिखा, इसको मैंने इंसर्ट किया, क्लिक किया। देन यहाँ पर मैं फार्मूला बार में क्लिक करूंगा, देन कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने में नंबर टू पूछ रहा है तो हम दूसरी सेल में जाएंगे। 2019 में गया, 2019 में यहाँ पर है तो मैं इसको क्लिक कर लूंगा, ठीक है। देन कॉमा लगाऊंगा वहाँ पर वो। इसके बाद क्या करूंगा, 2020 में जाऊंगा और 2020 में भी जहाँ पर 12 सुरेश कुमार लिखा वहाँ पर जो 12 नंबर है, 12,000 है, वहाँ पर क्लिक करके कॉमा कर लूंगा। देन 21 में जाऊंगा, देन यहाँ पर क्लिक करूंगा, देन इसके बाद 2022 में जाऊंगा और देन जहाँ पर है तो वहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और इसके बाद अब नहीं है मेरे पास तो क्या कर दूंगा, इंटर प्रेस कर दूंगा, सीधी। ये हमारे पास आ गया है। हमारे पास कितनी सीट्स थी, 18 19, दो, चार और पाँच, पाँच सीट थी, 12 12 हज़ार थे, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 60,000 हो गए। और सभी को लाने के लिए क्या करूंगा, इसको मैं ड्रैग कर दूंगा ऐसे नीचे तक। तो ये क्या हो जाएगा, सभी का आ जाएगा। अगर मैं किसी में भी चेंजेस करता हूँ, किसी में भी कहीं पर भी, तो ये हमारे पास चेंजेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 59,000 हो गया। मैं यहाँ पर 1100 करता हूँ, देन और देखते हैं क्या होता है। देन यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से 3D जो, इसको 3D फार्मूला बोलते हैं, है ना, क्योंकि सम फंक्शन है और 3D में काम करता है। 3D मतलब अलग अलग सीट का डाटा जो कलेक्ट करके या ऐड करके यहाँ पर ला देता है। ओनली सम नहीं कर सकते हम, सभी, चाहे मैक्स फंक्शन हो, मैक्स का यूज़ करते हैं, मीन का यूज़ कर सकते हैं, काउंट का कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन है अलग अलग सीट में। और अलग अलग सीट में अलग अलग सेल्स में जो वहाँ डाटा है वहाँ पे मैक्सिमम निकालना है तो वहाँ पर मैक्स फंक्शन लगाएंगे, जो भी सभी सीट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से हम 3D फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कंसोलिडेशन क्या होता है। तो कंसोलिडेशन बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह ये है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम कलेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं पहले एक बार इस सेल में, और जितना भी हमारे पास है तो पूरा पहले मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जितने भी हमारे पास रो है। और इसके बाद जाएंगे हम डाटा टाइप में, और डाटा टाइप में जाने के बाद हमको जाना है ये तो डाटा टूल्स में, यहाँ पर कंसोलिडेशन है। और मैंने यहाँ पर पहले से बना के रखा है तो मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, मैंने ये सब डिलीट कर दिया, ये इसको भी मैं अनचेक कर देता हूँ। देन यहाँ पर रेफरेंस में आपको क्या क्लिक करना है, सबसे पहले 2018 की रिपोर्ट में जाना है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको जिसको ऐड करना है हमको, सॉरी, हमारे पास क्या है यहाँ पर पहले देख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, देख। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जिसको जिसको ऐड करना है नंबर को, अभी मैं बताऊंगा और आगे भी कि और क्या है इसमें। इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ऐड किया। देन इसके बाद 2019 पे जाना है, ये
इसको भी हमने सेलेक्ट किया, अलग अलग स्थान पर है, अगर सेम स्थान पर होगा तो हम डायरेक्ट ऐड करते जाएंगे, हो गया। और इसके बाद 2020 में जाएंगे, यहाँ पर भी अलग स्थान पर है, इसको भी हमने ऐड कर लिया। देन इसके बाद 21 में जाएंगे, यहाँ पर भी है तो इसको भी चलिए सेट कर लेते हैं। ऐड कर लिया और देन इसके बाद हम ओके कर देंगे। देखिए क्या हुआ, सेम वही चीज़ आ गई जो 49,400 है ना, सभी में वही चीज़ आ जाएगी। बट एक प्रॉब्लम इसमें ये हो गया, अगर मैं इसमें कहीं पर भी चेंजेस करता हूँ तो इसमें चेंजेस होगा जिसमें हमने सम फंक्शन लगा, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ पर वो जो ऑप्शन रहता है, मतलब रिफ्रेश ना करना पड़े बार बार। जैसे यहाँ पर ये क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, इसको मैंने क्लिक नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर ये लिंक नहीं है। और एक चीज़ क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मेरे पास नाम वगैरह लिख के नहीं आया कि एम्प्लॉय का नाम ये है, इनकम ये, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं पहले इसको ना डिलीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, इसको हमने डिलीट किया और हमारे पास दो कॉलम है तो मैं दो कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, दो कॉलम को नहीं सेलेक्ट करते फिर भी आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, कहीं पर भी आप सेलेक्ट कर क्लिक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सॉरी क्लिक करता हूँ और देन इसके बाद हमको जाना है कंसोलिडेशन पे, और यहाँ पर मेरे पास डाटा है, लेकिन ये डाटा जो हमने ऐड किया था ये वो नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल जोड़ने वाली जिसमें नंबर था केवल उसको सेलेक्ट किया था। तो हम इसको पहले डिलीट कर देंगे सभी को एक एक करके। कंसोलिडेशन का मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे इसका यूज है, और इसके बाद इसको भी बताऊंगा ये क्या होता है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैंने क्लिक किया और इसको इन दोनों को चेक कर देना है, क्योंकि इस बार मेरे पास ये मैंने लिखा नहीं, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे साथ ये भी आए, एम्प्लॉय का नाम भी आए और ये इनकम लिखा हुआ भी आए। ठीक है वो, तो मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस पर जाता हूँ, इस बार इस पर क्लिक करता हूँ, देन इस बार पूरा को सिलेक्ट करना है जितना जितना आपको चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और देन दूसरे सेल पे जाएंगे, सीट पे जाएंगे और इसको भी सेलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। 2021 पे, अगर आपके पास सेम स्थान पर डाटा है तो फिर कोई समस्या नहीं है। ये एग्जाम्पल है समझने के लिए कि ये कैसे काम करता है कंसोलिडेट, और ये हमारे पास 2022 तक हो गया। और जैसे मैं इसके बाद ओके करता हूँ तो देखिए क्या होता है। हाँ सीरीज, हमारे पास क्या हुआ, इसका नाम भी आ गया, इन लोगों का नाम भी आ गया। ठीक है, इनका नाम भी आ गया, इनका। हाँ, यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ नहीं आएगा एम्प्लॉय ने। ये हमारे पास जो उसमें मैंने क्लिक किया था वो क्या था, यहाँ पर ये देखिए, लेफ्ट कॉलम एंड रो, टॉप रो। तो ये टॉप रो में ये आएगा और ये लेफ्ट कॉलम का ये आएगा, ये वाला नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फंक्शन कौन कौन यूज करते हैं, सम है तो ज़्यादातर सम ही यूज करते हैं। काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज है, मैक्स है, मीन है, प्रोडक्ट काउंट, स्टैंडर्ड डिवीजन है, और ये वार वेब, ये सारी चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में ये जो होते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन, काउंट, फंक्शन नंबर से बहुत बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, देन हमारे पास ये हो गया। अब एक बचता है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, ये आपको समझ में आया हुआ इतना, तो मैं इसको ना डिलीट करता हूँ। अभी मैं वहाँ पर कहीं भी चेंजेस करूँगा ना, कहीं भी चेंजेस करूँगा ना, तो ये चेंजेस इसमें नहीं होगा, केवल 3D सम वाले में इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पर किसी में नाम भी चेंज करता हूँ, यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना चेंज करके आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैं 11,000 लिखता हूँ तो देखिए क्या होगा, अभी तक सेम रहा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर 37,000 हो गया, यहाँ पर 59,000 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ, ये पुराना वाला था, इसको मैंने चेंज किया तो यहाँ पर अपडेट हो गया। ठीक है, इसमें नहीं अपडेट क्योंकि मैंने इसको उससे लिंक नहीं किया। और मैं अगर नाम चेंज करता हूँ तो देखिए नाम, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर कुछ और नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अमन को मैं लिख देता हूँ, अमन, अमन मिश्रा लिखता हूँ तो देखिए क्या होता है। हम्म, हाँ अमन, इसमें तो आ गया अमन, अमन मिश्रा इसमें नहीं आया। ठीक है, ऐसा अगर मैं इसमें
क्लिक करता हूँ और देखता हूँ। अमन मिश्रा इसमें नहीं आया। 3D सम में देखता हूँ, 12,000 आया। ठीक है, 12,000 आ गया। आना नहीं चाहिए यहाँ पर अमन, शायद यहाँ से आया इससे। हाँ, यहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट 22 में क्या है ना, ये यहाँ पर मैं सुरेश होना चाहिए, बट ठीक है, ये सुरेश होना चाहिए। और यहाँ पर 3D सम में जो था, यहाँ पर सुरेश कुमार से जो पहले से मैं बताता, यहाँ पर नाम चेंज होगा, फिर भी यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने केवल चेंजेस इसमें होंगे, इसमें से होंगे, नाम के आधार पर नहीं होंगे। अमन की मैंने जैसे इसमें अमन मिश्रा लिखा, जैसे मैंने अमन मिश्रा लिखा, तो यहाँ पर किसी में चेंजेस नहीं आए, ना इसमें ना इसमें, किसी में भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसको नाम से लेना देना नहीं है, इसमें केवल नंबर से लेना देना है। ठीक है, तो ये कंसोलिडेट और ये 3D सम यही है। तो आई होप समझ में आया हो। धन्यवाद।